अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 14। लेक्चर नंबर 14 है जी राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़। इस्लाम सीक्स टू इस्टेब्लिश सच अ सोसाइटी वेयर ईच सिटीजन ऑफ द स्टेट वुड एंजॉय इक्वल राइट्स एंड नो वन शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बेस्ड ऑन रिलीजन। Islam holds Muslim and non-Muslims equal and no superiority or privilege is given to Muslims on any ground। अच्छा जी, इस्लाम ऐसी सोसाइटी को बनाने की तलकीन करता है जहाँ पे सब लोग जो हैं वो इक्वल हों, सबके जो राइट्स हैं वो इक्वल हों, सबके स्टेटस जो हैं इक्वल हों विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। और वो जो डिस्क्रिमिनेशन है विदाउट एनी रिलीजन, जेंडर, ट्रेडिशन, कल्चर होनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो ह्यूमन राइट्स हैं वो इंसानों को अदा किए हैं, ना कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को। अगर हम हिस्ट्री पढ़ें इस्लाम की तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मदीना की स्टेट बनाई उसकी जो फाउंडेशन ही थी वो इक्वालिटी थी। और उस इक्वालिटी के उसूलों पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्रिश्चियंस के साथ पैक्ट किया, जिसको हमने अपने लेक्चर्स में पढ़ा, पहले वाले लेक्चर्स में। देन चार्टर ऑफ मदीना हुआ ज्यूज़ के साथ। फतह मक्का जो है वो एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। इसके साथ साथ भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। इस लेक्चर में हम उन फैक्ट्स को तो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमने वो सारे फैक्ट्स जो हैं वो पहले के लेक्चर्स में कवर कर लिए हैं, लेकिन हम देखेंगे कि इस्लाम का नज़रिया माइनॉरिटीज़ के लिए क्या है। तो इस्लाम में जी दो टाइप के माइनॉरिटीज़ हैं, एक को हम कंट्रैक्टर्स कहते हैं और एक कंकर्ड। हु आर कंट्रैक्टर्स? Who do not fight with the Islamic fighters and surrender themselves in order to demand guarantees of their economic, social and political rights। जो कंट्रैक्टर्स होते हैं वो इस्लामी फ़ौजों के साथ जो है वो लड़ाई नहीं करते, वो सरेंडर कर देते हैं और अपने जो राइट ऑफ लाइफ है, इकोनॉमिक राइट्स हैं, सोशल राइट्स हैं, पॉलिटिकल राइट्स हैं, मुसलमानों के हवाले कर देते हैं कि अब से आप ही हमारे राइट्स के गारंटियर हैं। देन जो सेकंड है वो है कंकर्ड। Those who were defeated by Muslim fighters, they are called zimmis who are detained and who live in Muslim nations। तो सेकंड वो वाले लोग हैं जो कि मुसलमानों के साथ जंग करते हैं और जब जंग हार जाते हैं तो मुसलमान उन्हें डिटेन कर लेते हैं और देन वो मुसलमानों के अंडर ही रहते हैं। They are required to pay jizya, a poll tax, and in return the Muslim state will protect their life, property and worship places and allow them religious and cultural freedom। They have exceptions to join military in order to fight against their fellow religion, but today war is not conducted on religion basis but on nationalist terms। अच्छा जी, जब मुसलमान इनको डिटेन कर लेते हैं तो फिर इन पे टैक्स लगाया जाता है जिसको हम जिजिया कहते हैं, और इन रिटर्न और उन टैक्सेस के रिटर्न में मुसलमान जो है वो उनकी लाइफ, प्रॉपर्टी और वर्शिप प्लेसेस की हिफाजत करते हैं। देन उनको कल्चरल और रिलीजियस फ्रीडम की भी इजाज़त होती है। जो सेकंड चीज़ है वो ये है कि इनको एक्सेप्शन थी कि वो मिलिट्री को ज्वाइन करें या ना करें, क्योंकि उस टाइम पे जो जंगें होती थी वो रिलीजन बेस्ड होती थी। उनके लिए ज़रूरी नहीं था कि वो अपने जो फेलो रिलीजन वाले हैं उनके साथ जंग करें। लेकिन आज के दौर में जो जंगें हैं वो रिलीजियस बेस पे नहीं होती बल्कि वो नेशनलिस्ट टर्म्स पे होती हैं। पाकिस्तान के एग्जांपल ले लें, पाकिस्तानी आर्मी में आपने देखा होगा कि काफ़ी लोग जो हैं वो हिंदू भी हैं, कुछ सिख भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं। तो उन्हें एक्सेप्शन नहीं है कि अगर पाकिस्तान जो है वो उनके किसी फेलो रिलीजन के साथ जो है वो हमला करता है तो वो जंग से दस्तबरदार हो जाएंगे, बल्कि वो जंग लड़ेंगे। दे आर अलाउड टू जॉइन देयर फेस्टिवल्स एंड आर परमिटेड टू हैव एनी सॉर्ट ऑफ फूड सच एज पिग एंड वाइन ऑन देयर टेबल। और उनको जी हर किस्म की आज़ादी है कि वो अपने कल्चरल फेस्टिवल जो हैं वो इंजॉय कर सकते हैं। जो उनके खाने की चीज़ें हैं जैसे कि पिग और वाइन है वो भी कंज्यूम कर सकते हैं इन इस्लामिक स्टेट। कुछ एग्जाम्पल जो हैं वो राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ की अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप उसमें लिख सकते हैं। चार्टर ऑफ मदीना की एग्जाम्पल दे सकते हैं। फेयरवेल स्पीच में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ओवरऑल ह्यूमन राइट्स डिवाइस किए हैं आप उसको भी रिलेट कर सकते हैं। देन मुस्लिम पैक्ट विद क्रिश्चियंस, इसको भी यूज़ कर सकते हैं और फतह मक्का की भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं।